मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000, 30,000 रुपए या 40,000 रुपए है। अब क्या होता है कि आपने जॉब स्विच कर ली या इंक्रीमेंट हो गया या ऑफिस में प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी अब हो गई 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन एम्प्लॉय थे या बहुत ही अच्छी जॉब लगी और आपका इंक्रीमेंट डबल हो गया, मतलब आपकी सैलरी जितनी थी डबल हो गया, या कम से कम 50%, 30%, 20% कुछ इंक्रीमेंट तो हुआ। 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हर महीने का इंक्रीमेंट हुआ। अब 50,000 रुपए पहले सैलरी थी, आपकी जिंदगी चल रही थी, हर महीने आप 5,000 रुपए, 6,000 रुपए बचा भी रहे थे, अच्छे से रहते थे, अच्छे से खाते पीते थे, घर पे भी कुछ पैसे भेजते थे। 5 से 6,000 रुपए महीने के आप बचाते थे और उससे आप इन्वेस्टमेंट करते थे या कुछ म्यूचुअल फंड लेते थे, शेयर मार्केट में डालते थे। इस तरीके से आपकी जिंदगी चल रही थी। अब क्या हुआ कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए से अचानक से बढ़ के 75,000 रुपए हो गई। 50% का इंक्रीमेंट हुआ आपका, या जॉब स्विच किया, 50% की हाइक मिली वहां पर आपको। अब जहां पर आप रहते थे पहले, वहां पर रेंट था 15,000 रुपए। अब आपने फ्लैट को अपग्रेड कर लिया। अब आपकी का जो फ्लैट है उसका रेंट जाता है 22,000 रुपए। पहले आपके पास एंड्रॉयड का एक फोन था, अब आपने एक बेटर फोन ले लिया, आईफोन ले लिया, एंड्रॉयड का ही बेटर वर्जन ले लिया, सैमसंग का एक महंगा वाला फोन ले लिया। पहले कभी कभार ट्रिप बनते थे, जब ट्रिप बनते थे तब शिमला के बनते थे, मसूरी के बनते थे, नैनीताल के बनते थे। अब आपके ट्रिप बनने लगे हैं गोवा के, अब आपके ट्रिप बनने लगे हैं अंडमान निकोबार के। ये जो डिफरेंस आ जाता है सैलरी बढ़ने के बाद, उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट। पहले आप 5,000 रुपए, 6,000 रुपए बचा रहे थे, अब हर महीने 25,000 रुपए ज्यादा सैलरी आती है, उसके बाद भी आप बचाते हैं 5,000 रुपए या 6,000 रुपए। यही जो प्रॉब्लम है ना, इसी को बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हमने एक इन्फ्लेशन का नाम सुना हुआ है कि महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट बताती है कि इतना इन्फ्लेशन रेट रहा। उसका मोटा मोटा मतलब हम ये समझते हैं कि आज जो सामान खरीदने के लिए मुझे 100 रुपए देना पड़ रहा है, एक साल बाद वो सामान खरीदने के लिए मुझे 107 रुपए, 108 रुपए देना पड़ रहा है, जितने परसेंट की महंगाई दर है, जितने परसेंट का इन्फ्लेशन है। लेकिन यहां पर तो आप 50,000 में काम चलाते थे, अगर मैं 10% भी मान लूं तो 55,000 रुपए में आपका काम चलना चाहिए था। लेकिन अब आपका काम 75,000 रुपए में चल रहा है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी हो गई है, क्योंकि वो आप आज कमा पा रहे हो। अब दोस्तों, ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे किसी एक या दो आदमी की प्रॉब्लम, दो इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। यही, और देखो इसका आप इम्पैक्ट देखो, आप खुद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जितने लोगों को जानते हो, जब भी आप उनसे बात करोगे ना, यार सब कुछ हैंड टू माउथ चल रहा है, मतलब जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 25,000 रुपए होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 50,000 रुपए होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए हर महीने होगी। लेकिन जिनकी 2 लाख रुपए हर महीने सैलरी है ना, वो भी हर महीने जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है, महीने के आखिरी में थोड़ा सा पैसा बचता है। जिनकी सैलरी 50,000 रुपए है उनके साथ भी वही हाल है, और जिनकी सैलरी 20,000 है उनके हाल तो वैसे है ही। ये प्रॉब्लम सबके साथ क्यों हो रही है, इस पे कभी आपने गौर किया? क्या जब आपकी सैलरी बढ़ी थी तो उससे आपकी जिंदगी में बदलाव तुरंत आया या थोड़े समय बाद आया? इस पे कभी आपने गौर किया? अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, जो जब 50,000 रुपए सैलरी थी वहां पर भी वही प्रॉब्लम थी, 75,000, 1 लाख सेम प्रॉब्लम, तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे ना। चलो, रीजन आपको ये समझ में आ गया कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, मैंने बताया, आपको पहले से पता था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसके 4-5 रीजंस हैं, और बहुत ही सेटल रीजन है। ये जो रीजंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रीजंस बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है। अगर ये रीजंस हमने समझ लिए, इसको पकड़ लिया, तो
सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। पहला रीजन होता है सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन मतलब मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली तो अब मुझे भी गाड़ी लेनी चाहिए। यार इस एज में तो सब गाड़ियां ले लेते हैं ना। यार इस एज में तो सब लोग इस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं। आपने गोवा का ट्रिप देखा इंस्टाग्राम पे, तो आपको भी लगता है कि अब मुझे भी तो इन गोवा का ट्रिप बनाना चाहिए। सब लोग आगे निकल रहे हैं जिंदगी में, यार मौज कर रहे हैं। यार वो मुझे ना ये बात बता रहा था, मुझे सुना रहा था, मुझे नीचा दिखा रहा था। मैं भी गोवा की ट्रिप बना कर दिखाऊंगा, मैं भी घूमने का ट्रिप बना कर दिखाऊंगा। है, बड़ा इतरा रहा है, आईफोन ले लिया है। मैं भी अगले महीने आईफोन ले लूंगा, ईएमआई से भले ले लूं लेकिन ले लूंगा। ये जो सोशल कंपैरिजन है, आइडियली होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था आपको खुद से कंपैरिजन करना चाहिए था कि आज मेरी जैसी जिंदगी है उससे बेटर होनी चाहिए जिंदगी, बिल्कुल बेटर होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करते? थोड़ा लाइफस्टाइल में बेटर करते, थोड़ा सेविंग में बेटर करते, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में बेटर करते। लेकिन यहां पर सोशल कंपैरिजन, इसके पहले आपके पास ऐसा नहीं था। सोशल कंपैरिजन पहले नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा था, लेकिन उस समय आपकी औकात नहीं थी उस कंपैरिजन में जाकर उसको बीट करने की। अब आपको लगता है कि यार पैसे बढ़ गए, अब ये तो मैं कर सकता हूं। जब आपको ये लगता है अंदर से मैं कर सकता हूं, तो आप करके दिखाते हैं। वो उनको उनके बराबर होना चाहते हैं, उनके साथ कंपीट करना चाहते हैं, उनके साथ कंपैरिजन में आना चाहते हैं। सेकंड रीजन है मैं डिजर्व करता हूं मेंटालिटी, जिसको इंटाइटलमेंट आप बोल लो, कि मैं डिजर्व करता हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैंने 50% की हाइक ली है, मैंने मेहनत की है, मेरी सैलरी 50,000 रुपए थी, अब 75,000 रुपए है, तो मैं डिजर्व करता हूं, आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ। और ये आजकल चल भी रहा है बहुत कि मुझे खुद को ट्रीट करना चाहिए। हम दूसरों के बारे में पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, मुझे खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, विच इज ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसके हकदार हो, आपने अचीव किया है, और कुछ अचीव किया है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। लेकिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम खुद को ट्रीट करते हैं, वो ट्रीटमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वन टाइम ट्रीटमेंट। जैसे आपने सैलरी आपकी बढ़ी, अब आपने कोई ट्रिप प्लान कर लिया, कहीं बाहर घूमने चले गए, कोई ऐसी चीज कर ली जो वन टाइम है, वन टाइम एक्सपेंस है। दूसरे तरीके की ट्रीटमेंट होती है अपने लिए, जो आप अपने लिए एक लायबिलिटी बना लेते हो। अभी तक आप ऑफिस बाइक से जा रहे थे, अपने आपके पास बाइक थी, आप सारी चीजें कर रहे थे। अब आपने क्या कर लिया? अब आप एक कार ले आते हैं, और उस कार की ईएमआई हर महीने 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए हर महीने तो परमानेंट हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने ट्रीट, यहां पर भी आप अपने आप को कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो ना कि यार गाड़ी होती है हाथ में तो मजा आता है। बट अब यहां पर वो 15,000 की हर महीने की लाइबिलिटी आपकी बन गई, हमेशा के लिए बन गई। कब तक? जब तक उसकी ईएमआई खत्म नहीं हो जाएगी। आपने 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का लोन लिया, जब तक वो पूरी ईएमआई खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आपकी वो लाइबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। आप एक घर में रहते थे, एक फ्लैट में रहते थे, मे बी जिसकी ईएमआई, जिसका रेंट हर महीने का कुछ 15,000 रुपए था। अब आपने दूसरी सोसाइटी में, बेटर सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में 22,000 रुपए, 25,000 रुपए का फ्लैट ले लिया है। अगेन दिस इज परमानेंट। इंपॉर्टेंट है, देखो, आपको जरूरत है कि उस तरीके के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की, आप लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, दैट इज वन रीजन। लेकिन मैं बेहतर डिजर्व करता हूं, हाँ, डिजर्व तो आप बहुत सारी चीजें करते हैं ना। डिजर्व तो आप अंबानी जैसी शादी भी करते हैं, वहां पर तो कंपैरिजन आप नहीं कर रहे होते। डिजर्व तो आज ज्यादा मेहनत करना भी करते हैं ना, वहां पर तो कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। डिजर्व तो आप एक बिजनेस करना भी करते हैं, डिजर्व तो आप बहुत सारी चीजें करते हैं, वहां पर आप क्यों नहीं कंपैरिजन करते? वहां पर आप क्यों नहीं वो एक्शन लेते?
क्योंकि वो एक्शन आप लेने लायक नहीं होते उस समय, इसलिए वो नहीं लेते, वहां पर आपको डर लगता है। अब क्योंकि यहां पर आपकी 25,000 रुपए हर महीने सैलरी बढ़ गई है, तो आपको लगता है कि ये तो मैं कर सकता हूं, तो मैं करूंगा जरूर। तीसरा रीजन है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। आज के समय में कोई भी चीज खरीदना, कोई भी चीज ले आना घर बहुत ईजी हो गया है, विच इज काइंड ऑफ डेंजरस। हम ईएमआई पर हर चीज, मतलब आप गाड़ी ले सकते हो ईएमआई पर, घर ले सकते हो ईएमआई पर, घर का कोई सामान ले सकते हो, अप्लायंसेस ले सकते हो, जूते ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो ईएमआई पर। आप हर एक चीज ईएमआई पर ले सकते हो। और पहले तो 50 तरीके के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, अब तो आपसे आधार, पैन और प्रॉब्ली एक दो चीजें तुरंत। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तो तुरंत विद इन 5 मिनट डिसबर्स होके आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और जब हम क्रेडिट से पैसे लेकर उसे खर्च करते हैं, हमें उसकी, आप ये देखो ना, आप आज कोई चीज मजे कर रहे हो, आज कोई चीज एंजॉय कर रहे हो, आज कोई चीज यूज कर रहे हो, किस चीज के बदले? सेविंग्स के बदले नहीं। आप अगले 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल मजदूरी करने के लिए अपने आप को आज यहां पर जकड़ रहे हो, वो चीज उपयोग कर रहे हो, उस चीज को यूज कर रहे हो। आप कोई चीज ईएमआई पर लेकर आते हो, गाड़ी लेकर आते हो, आप ये कमिट करते हो कि मुझे चाहे सही लगे नहीं लगे, बॉस बोले सही, बॉस मुझे गालियां दे देगा, लेकिन फिर भी ये मैं नौकरी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं मजे कर रहा हूं, अगले 5 साल मैं घिसूंगा। और इस तरीके से हम सोचते नहीं, हमें लगता है कि ठीक है यार ईएमआई ले लेंगे। आप ईएमआई नहीं ले रहे हो, आप अपने आगे आने वाले कितने घंटे दूसरे के नाम करने जा रहे हो। और चौथा रीजन है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। सी, अंडरस्टैंड दिस इज अ ह्यूमन नेचर। हम जो लाइफस्टाइल एक बार कर लेते हैं, जिसके यूज टू हो जाते हैं, हमें डाउनग्रेड करने में बहुत पेन होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना ओके है, उससे मुझे खुशी मिल रही है। दैट्स ट्रू, बट लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से जितनी खुशी मिलती है ना, उससे ज्यादा पेन होता है लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड करने में। आप एक बार हाई राइज सोसाइटी में रहने लगे, अब आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम एक बार कर लेते हैं ना, उससे बेटर हम चले जाते हैं, उससे डाउनग्रेड होना, उससे कम होना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब बात करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया मुझे, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन खराब है। तुम कह रहे हो कि मैं पूरी जिंदगी मुफलसी में जीऊं और पूरी जिंदगी में बिल्कुल रो रो के गुजारूं। चलो मैं मान गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे रो रो के निकाल दो, गुजार दो, या पूरी जिंदगी तुम ऐसे ही बेकार कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट अपने डेली रूटीन की जो चीजें हैं उसको भी अपग्रेड करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके बच्चों का फ्यूचर है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके रिटायरमेंट का प्लान है। आपको इन सारी चीजों पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस करना है, ध्यान देना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? पहला स्टेप है फॉलो 50-30-20 रूल। बियर मिनिमम, कम से कम ये तो बियर मिनिमम 50-30-20 का रूल तो फॉलो करो। कैसे फॉलो करते हैं? आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो उस समय आपने 50% पैसे, मतलब 25,000 रुपए आपको अपनी बेसिक नीड्स पर, घर के जो बेसिक खर्चे होते हैं, जैसे रेंट, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, अगर कोई होम ईएमआई है, राशन, मिल्क, दूध, जिसके बिना हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है ना, जो डे टू डे चीजें हैं ना, वो चलेंगी ही नहीं, हम रुक जाएंगे,
हमारी लाइफ ही नहीं बढ़ेगी। केवल 50% में हमें अपना पूरा खर्चा वो समेटना है। 25,000 में, अगर 50,000 आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 में। दूसरा 30% का एक ब्रैकेट होगा, उस 30% को हम अपने वॉन्ट्स में, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में, उसमें खर्च करेंगे। तब उसमें आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की ईएमआई जा रही है, अच्छा गैजेट लेना है, फोन लेना है, आईफोन आपने परचेज कर लिया, घूमने की प्लानिंग कर ली, ये सारी चीजें। तो मैं आपको मुफलसी में जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसको 30% के ब्रैकेट में बांधिए। अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी थी तो 15,000 रुपये में ये सारी चीजें आपकी सिमटनी चाहिए हर महीने। 15,000 रुपये हर महीने 50,000 की सैलरी पे कम नहीं है, बहुत है। लेकिन अगर आप कहीं एक बार प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, घूमने का, टूर का, तो वो टूर का प्लान आपका एक हो गया। फिर आपको फोन लेना है तो फोन के लिए फिर 2 महीने 3 महीने पैसे आपको बचाना है, बाकी चीजें जगह पर खर्च नहीं करना है। फिर आप 50,000 का फोन लेकर आ सकते हैं। और 20% इन्वेस्टमेंट, 20% सेविंग। तो अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा। पहले भी आप 5,000 रुपये बचा रहे थे, अभी भी 5,000 रुपये बचा रहे हो। हाउ डज दैट मेक अ सेंस? किसी भी तरीके से वो सेंस बनता है क्या? नहीं बन रहा है ना। ये पॉइंट मैं आपको रेज कर रहा हूं। दूसरा स्टेप है, दूसरा तरीका है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, कि कितना मुझे इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने कमिट कर लिया, एक बार सोच लिया कि मुझे 10,000 5,000 जो भी करना है। अब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो फिर आप एक अमाउंट डिसाइड करो कि जिस दिन से सैलरी बढ़ रही है, जिस महीने से सैलरी बढ़ रही है, जिस महीने से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, फ्रॉम डे 1, उसी दिन से, उसी महीने से आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में पैसे जाएंगे और ऑटो डेबिट होके जाएंगे। ऑटोमेटिक पैसे कट जा रहे हैं। आप ये मान लो कि वो उतने आए ही नहीं जितना भी आपने कमिट किया कि 2,000 बढ़ाना है, 4,000 बढ़ाना है, 10,000 बढ़ाना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर आपने 6 महीने बाद का सोचा, 6 महीने इन पैसों के मजे अपनी जिंदगी में ले लिए, देन आई टोल्ड यू, लाइफस्टाइल जब अपग्रेड हो जाती है तो फिर डाउनग्रेड करने में बहुत पेन होता है। वो नहीं करना है तो ऑटो डेबिट लगाओ। जब हम मन से सोचते हैं ना कि चलो ठीक है यार, महीने के 10 तारीख को, 15 तारीख को मैं पैसे डाल दूंगा इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में पैसे डाल दूंगा, है ना, म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसे डाल दूंगा, वो बहुत कारगर तरीका नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशन क्या है? आता है जाता है। इमोशन से कभी जिंदगी नहीं चलती, मोटिवेशन से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है ऑटोमेशन से, जिंदगी चलती है कंसिस्टेंसी से, जिंदगी चलती है डिसीजन मेकिंग से। और स्टेप 3 है अपना ऑडिट करना, खुद का ऑडिट करना, सेल्फ ऑडिट करना। आपका इंक्रीमेंट हो गया, वेरी गुड, क्वार्टरली ऑडिट करो। एक बार ऑडिट करने में अगर आप अपने एक्सपेंसेस को नोट कर रहे हो, अपने खर्चों को नोट कर रहे हो, एक बार ऑडिट करने में जनरली टेक्स 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम। पूरे क्वार्टर का, 3 महीने का बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद करता हूं तो मुझे पता है। 2-3 घंटे में आप बड़े आराम से ऑडिट कर सकते हो, सब समझ में आ जाता है। और आजकल तो जीपीटी आपके पास है, क्लॉड है, मतलब एआई टूल्स है, एक्सेल शीट उसमें डाला, तुरंत बता के देता है। उसको आप क्वेश्चन पूछो, सब कुछ बता के दे देता है। तो अभी तो और इजी हो गया है, एनालिसिस और इजी हो गई है, किस चीज में कितने खर्चे जा रहे हैं ये सब निकालना इजी हो गया है। तो वो निकालो, वो बनाओ। जब तक तुम खुद का सेल्फ ऑडिट नहीं करोगे, स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में, कभी भी चीजें पकड़ में नहीं आएंगी कहां पर खर्चे हो रहे हैं। ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ यार वहां पर खर्च हो गए थे, अच्छा फोन ले लिया था, अच्छा ये ईएमआई जा रही थी, लेकिन एग्जैक्टली कितना खर्चा हो रहा है, एग्जैक्टली कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, ये आपको पकड़ में कभी नहीं आएगा जब तक आप उसको राइटिंग में एनालाइज करके नोट डाउन नहीं करोगे पेन एंड पेपर पे। स्टेप 4 है 1 मेजर अपडेट एट अ टाइम। आप जिंदगी में बहुत सारे अपडेट्स करते हैं ना,
आपको फ्लैट भी अपग्रेड करना है, आपको अपने फोन्स भी अपग्रेड करने हैं, घर के कुछ अप्लायंसेस भी अपग्रेड करने हैं, ये सारी चीज़ें अपग्रेड करनी है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जिंदगी वैसे ही गरीबी में गुजारनी है सैलरी बढ़ने के बाद भी, नहीं, बट वन थिंग एट ए टाइम। एक बार में सारी चीजें ले लेना, फिर वो आप कार्ड से ले लेते हो, फिर अगले 3 महीने 4 महीने चुकाते रहते हो, वो नहीं करना है। पैसे जोड़ो, एक चीज रिप्लेस किया, फिर पैसे जोड़े, दूसरी चीज रिप्लेस की, फिर पैसे जोड़े, तीसरी चीज रिप्लेस की, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक जाता रहा, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आपके कटता रहा, वो इन्वेस्टमेंट में कोई कटौती नहीं आई। स्टेप 5 है क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचना। देखो, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप ऐसा होता है ना, पर्सनल लोन बुरा होता है ना, सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं पर्सनल लोन बुरा है। क्रेडिट कार्ड उससे भी बुरा है। क्रेडिट कार्ड ना ही यूज करो तो चलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो यूजेस होता है ना, क्योंकि वो तुरंत आपको भरना नहीं होता, उसकी ईएमआई भी तुरंत नहीं बनती। आपको लगता है ये 30 दिन मेरे लिए अभी क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा, बाद में पे कर दूंगा। भाई, तुम आज क्रेडिट कार्ड से क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो कल कहां से पैसे आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड भरने के लिए? मैं जितने लोगों को जानता हूं और जितनी मेरी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, जितने मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं, जितने मैंने सर्वेज देखे हैं, मुझे नहीं लगता 5% से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का ठीक से यूज कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द गुड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्रेडिट कार्ड का ज्यादातर लोग अपने लिए, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला यूज करते हैं। सो क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बचो। स्टेप नंबर 6 है, जब भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब भी तुम सेविंग कर रहे हो, जब भी तुम म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, हमेशा गोल के अगेंस्ट करो। डिफाइन अ गोल। दो, सबकी जिंदगी में 3 गोल होते ही होते हैं। पहला, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ना, मे बी उसके एजुकेशन के लिए या शादी के लिए, कुछ भी ऐसा एक वो रीजन होता है। दूसरा, अपने लिए मकान या घर खरीदना। तीसरा, रिटायरमेंट। ये 3 गोल ऑलमोस्ट 90% लोगों के जिंदगी में होते हैं। इसके अलावा सबके 4-5 गोल वेरी करते हैं, जैसे किसी का गाड़ी लेने का भी होगा, किसी का कुछ बीच में और एसेट क्रिएट करने का है ना, या किसी को खुद की अपनी शादी करने का, किसी की बच्चे की और घर पे कुछ हेल्प कर, तो 5-7 गोल हो जाते हैं। हर गोल के लिए अलग अलग सेविंग। अगर आप 2000 रुपए बचाते हैं तो 2000 रुपए शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, जितने गोल हैं, और सबके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट। और ये मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि गोल कैसे डिसाइड करना है और उस गोल के बेसिस पे रिवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना अमाउंट किस गोल में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एक चीज हमें अपने दिमाग में डालनी है कि सैलरी बढ़ जाती है, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए करते हैं। अगर उससे आपकी सैलरी बढ़ रही है, उसे अपनी जिंदगी का कांटा मत बनाइए। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान देते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दे रहे हैं, नए गैजेट्स पे ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल हेल्थ जब आपकी सही रहती है तो दुनिया वाले आपकी बात सुनते हैं। वो कहावत है ना कि जिसकी जेब पैसे की वजह से गर्म होती है, जेब में वजन होता है, उसकी बातों में वजन ऑटोमेटिक आ जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।